हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और पहला इंपॉर्टेंट हम टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है कार्य। तो कार्य क्या होता है, कार्य का परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का प्रकार क्या होता है, पूरी तरीके से इनकी कितनी टाइप होता है, सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे, सबसे पहले हम कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में ऊर्जा पढ़ लेंगे, तीसरे वीडियो में शक्ति पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है। देखिए, कार्य मतलब वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो मैं आपको सिंपल में बताऊं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं हम कार्य कर रहे हैं। परंतु फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ये है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक चीज को यहाँ पे हम इसको धक्का इस तरीके से हम दे रहे हैं, इसको हम धक्का दे रहे हैं तो हम कहेंगे कार्य कर रहे हैं। परंतु फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ये है कि आप बल तो लगा रहे हैं परंतु इसका विस्थापन नहीं हो रहा है, ये एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपने कार्य नहीं किया। फिजिक्स में ऐसा मतलब होता है। अब कैसा मतलब होता है ये भी मैं आपको अभी यहीं पे समझा भी दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो मैं आशा करता हूं कि आप इतनी बात समझ के होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अब आप समझिए परिभाषा कैसे याद होगा। सपोज डेट यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक ये वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया। अब इस वस्तु पर मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये एक सरफेस है, सतह है, जैसे आपका जो हमारी पृथ्वी की सतह है जहां पर आप खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो एक सतह हो गया। उस पर मान लेते हैं एक वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु पर मान लेते हैं, इस वस्तु पर आपने इस दिशा में फोर्स लगाया, आप इस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं और इस वस्तु का विस्थापन इस ओर हो रहा है। विस्थापन, ये वस्तु यहां से उठकर यहां पर ये वस्तु आ गया, तब जाकर हम कार्य करेंगे। मान लेते हैं इस वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं और ये वस्तु यहीं पे है, ये यहां से यहां तक नहीं आया, तो इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। फिजिक्स के लैंग्वेज में चाहे आप कितना भी बल लगा लें, यदि ये वस्तु यहीं पे है, कार्य आपका जीरो है। तो परिभाषा हम कैसे याद करेंगे, पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषा कहेंगे कि किसी वस्तु पर, ये क्या है, वस्तु है, तो यहां पे यही कहा जाता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बात समझ में आया। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैं आशा करता हूं परिभाषा आपको याद हो गया होगा। वही बात हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। सिंपल सा है, परिभाषा आपने समझ लिया, फॉर्मूला हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, इतनी बात आप समझ गए कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर मान लेते हैं इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये वस्तु इधर विस्थापित हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि हम जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही वस्तु जाता है, ऐसा हम ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं हम इस वस्तु पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में, और ये विस्थापित इस दिशा में हो रहा है। विस्थापित किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, यहाँ से आकर यहाँ पे आ गया, जबकि बल इस दिशा में लग रहा है तो ये वस्तु यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई धागा लिया हुआ है, कोई भी आपने
रस्सी लिया हुआ है, रस्सी में कोई सामान आपने नीचे बांधकर नीचे रख दिया है और आप इस दिशा में चल रहे हैं, तो आप फोर्स तो अपने हाथ से ऊपर की ओर खींच रहे हैं ना, बट वो जो वस्तु है वो नीचे की ओर चल रहा है, नीचे से आप वो चलता हुआ चल रहा है। जैसे पहले के समयों में क्या होता था, जैसे जो चुंबक होता है, चुंबक को हम लोग क्या कर लेते थे, मैं अभी जब मैं छोटा था तो मैं भी मेरे सभी दोस्त क्या करते थे कि चुंबक जो होता है उस चुंबक को धागे में बांधकर हम रोड के जो किनारे होता था उस पर हम चलते रहते थे। ठीक है, कि जैसे कि उससे क्या होता था कि जो छोटे छोटे जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और जैसे चिपकेंगे तो हम लोग उससे खेलते थे। ठीक है, तो जनरली हम देखते थे कि ये चुंबक मान लेते हैं, तो इसको हम इस दिशा में हम खींच रहे हैं बट नीचे वो चलता था, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे जब थीटा कोण बनता है तो यहाँ पर जो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ डी कॉस थीटा। जहाँ पर बल और विस्थापन के बीच कोण बन रहा है तो वहाँ पे एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। और इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, ठीक है ना, यदि हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो एक बात याद रखेंगे, हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि सदिश A इंटू सदिश B इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ऐसा हम ये फॉर्मूला मैथ से जानते हैं। तो ये देखिए, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B, तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे भी ए बी कॉस थीटा। तो ये बताइए, हम इतने की जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ डी कॉस थीटा है, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो कार्य जो होगा, कार्य का हम एफ सदिश इंटू सदिश डी, इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये दोनों नॉर्मल है। ये क्या है, जब कोण बन रहा है इन दोनों के बीच तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि सदिश रूप में है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। बात समझ गए? इसमें दो चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तीन चीजें पूछी जाती हैं, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा जिससे आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। पहली बात, मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक तो आप जनरली जानते हैं, जूल होता है। ठीक है, या जूल ना देकर कभी कभी न्यूटन प्रति नहीं, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप जनरली आप इसका क्या करेंगे, मात्रक याद रखेंगे। न्यूटन एक हमने बता दिया, एक हमने बताया जूल इंटू, सॉरी, एक है जूल, दूसरा है न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है राशि, कि कौन सी राशि है भैया, तो ये राशि याद रखेंगे, ये एक अदिश राशि होता है। ठीक है जी, अदिश राशि होता है। एक आपको होमवर्क दिया जा रहा है, बीमीय सूत्र। तो इसकी बीमा क्या होता है, ये आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको बताना है। जिनको बीमीय सूत्र निकालने नहीं आता, वो बीमीय सूत्र का एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। आप लिखेंगे बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हमारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, ले लिए होंगे आप। तो देखिए, ये है कार्य का, थोड़ा सा हमने डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। अब हम आते हैं कार्य के प्रकार पे। तो अब हम देख लेंगे कार्य के प्रकार। तो देखिए, कार्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्य के 3 प्रकार होते हैं। ये कहाँ से आ गए हैं भैया, चलिए, तो कार्य के 3 प्रकार होते हैं, कोई नहीं जी, चलिए देखते हैं। तो कार्य का सबसे पहला प्रकार है जो है धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। धनात्मक कार्य का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये सपोज दैट ये कोई वस्तु है, मैं थोड़ा सा छोटा ही फिगर बना रहा हूँ, और ये हमारी सतह है, पृथ्वी की सतह है। मान लेते हैं इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और ये वस्तु विस्थापित भी इसी दिशा में हो रही है। मतलब बल भी इसी दिशा में लग रहा है, अब विस्थापन जो d हो रहा है वो भी इसी दिशा में लग रहा है। मतलब ये वस्तु यहां से यहां तक आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, बल भी हम इसी दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कोण कितना बनेगा, 0 का। तो यहाँ पे धनात्मक, जो धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्य जिसमें वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा और वस्तु की विस्थापन की दिशा एक समान हो, तो उस कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। किसी वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा और वस्तु की विस्थापन की दिशा यदि एक समान हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या हमने लिखा है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा एक समान हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। बात आप समझ गए हैं, परिभाषा रटना नहीं, समझ कर याद करना है। बट इतनी बात हम समझ गए कि धनात्मक कार्य कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तभी धनात्मक कार्य होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, कैसे 0 डिग्री होगा समझिएगा। कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब FD cos थीटा होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। जब थीटा जब कोण बन रहा है तो वहाँ पर FD cos थीटा का यूज हम करेंगे। अब आप समझिएगा, FD cos और थीटा के जगह पर हम जानते हैं 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हमने ले लिया। अब बताइए 0 cos 0 का मान कितना होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो cos 0 का मान यदि 1 होगा तो कार्य बराबर F इंटू डी इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब W इक्वल टू F इंटू डी हो जाएगा। तो F इंटू डी हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बताइए यहाँ पे कार्य का मान प्लस में आया कि नहीं आया, F इंटू डी आ गया। इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक कार्य है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्य है वो धनात्मक कार्य है। तो धनात्मक कार्य का परिभाषा और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्यों धनात्मक हुआ, कैसे हुआ, ये सब डिस्कस हमने कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए जी, क्या दिक्कत है, ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। दूसरा हमारा आता है शून्य कार्य। अब शून्य कार्य क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। देखिए, शून्य कार्य किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब ये हमारी वस्तु है। ठीक है जी, हम समझ गए। ये वस्तु कहाँ पर रखा गया है, ये हमारी एक सतह है पृथ्वी की, ये एक सतह है, इस पर रखा गया है। अब इस वस्तु के, मान लेते हैं इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में और ये विस्थापित हो रहा है, मान लेते हैं सपोज दैट इस दिशा में, मतलब हम बल नीचे लगाएं परंतु ये वस्तु यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, मतलब विस्थापन की दिशा है इस दिशा में। तो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, दोनों के बीच, यदि हम इन दोनों के बीच देखें, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, लंबवत हो रहा है। तो यहाँ पे परिभाषा ये कहा जाता है कि ऐसा कार्य जिसमें वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के दिशा के लंबवत हो तो उसे शून्य कार्य कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का मतलब लंबवत होना है, क्या है, लंबवत। तो यही हम बात कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए, हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उस कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो उसे शून्य कार्य कहते हैं। बात समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा भैया, यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री आया ना, तो याद रखेंगे शून्य कार्य कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्य निकालें तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हम जानते हैं FD cos
थीटा होता है। ठीक है, अब चूंकि थीटा इजकल टू हमने जान लिया कि थीटा इजकल टू यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं, तो cos 90 इजकल टू क्या होता है भैया, cos 90 इजकल टू होता है 1, सॉरी cos 90 इजकल टू होता है 0। ठीक है जी, तो cos 90 इजकल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर f इंटू डी इजकल टू इसका मान टोटल है 0, तो 0 रख दिया। 0 यदि इसमें गुणा कराता है तो यह हो जाएगा टोटल 0। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य का मान है वो शून्य आ गया। इसका मतलब ये क्या है, शून्य कार्य है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। ठीक है ना, परिभाषा सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ले लिए होंगे, चलिए जी, चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा जो अंतिम हमारा कार्य है जो है ऋणात्मक कार्य। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात है, देखिए एग्जाम्पल मैं बताना आपको भूल गया। धनात्मक कार्य का ये तो हम बात जानते हैं, जनरली कोई भी चीज़ है हम झटका दे रहे हैं उसी दिशा में बढ़ रहा है। मान लेते हैं सपोज डेट ये कोई कार्य है, ठीक है जी, ये मान लेते हैं सपोज डेट ये एक कार्य है। ठीक है, ये एक कार्य है। अब इस कार्य की ओर हम मान लेते हैं इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये विस्थापित भी इसी दिशा में हो रहा है, तो ये क्या सा कार्य हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके का बहुत सारे हम चीज देखे हैं, जैसे टेबल है उसको धक्का दे रहे हैं तो उसी दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो ये सब जनरली कार्य हैं वो धनात्मक कार्य होंगे। अच्छा, शून्य कार्य कैसे होगा, हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापित इस दिशा में हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है जो है कूली का कार्य। तो जो कूली का जो कार्य होता है, कूली का कार्य क्या है, शून्य कार्य होता है। अब कूली का जो कार्य है वो शून्य कैसे होता है वो भी आप समझ ही लीजिए। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारी ये क्या है, ये कूली है जी, ये क्या है, कूली है। ठीक, अब ये कूली क्या लिए हुए हैं, अपने ऊपर क्या लिए हुए हैं, एक मान लेते हैं एक बक्सा, इन्होंने ऐसे एक बक्सा लिया हुआ है अपने शरीर पे। तो देखिए जब बक्सा या कोई भी चीज अपने हेड पर, अपने जो सर पर रखते हैं, तो वेट क्या होता है, ये इसका भार किधर लगेगा, इसका भार लगेगा वो जस्ट इसके नीचे की ओर लगेगा। तो भार जो होता है वो बल के बराबर ही होता है ना, इसका मतलब जो वस्तु है वो तो नीचे ही ना भार लगाएगा, इसीलिए तो सर दर्द करता है। क्यों, क्योंकि ये भार जो बल लग रहा है वो नीचे इसके शरीर पर लग रहा है, इसके सर पे लग रहा है, सर मतलब नीचे की ओर बल लग रहा है। परंतु ये जो कूली है वो गति, रोड इस ओर है तो ये कूली तो गति इस ओर कर रहा है, इसका मतलब ये वस्तु तो विस्थापित इस ओर हो रहा है ना। अब बल नीचे लग रहा है, तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, है ना। तो इसलिए कूली का जो कार्य होता है वो शून्य कार्य होता है। मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर कहें तो कूली कितना भी कार्य करता है अगर इस दिशा में शरीर पर, मूड़ी पर क्या लिया है, मतलब सर पे उसने क्या लिया है, कोई भी बक्सा ले या अदर कोई भी चीज हो उसको लेकर वो गति कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्य शून्य कार्य होगा। परंतु वही एक और बात याद रखेंगे, देखिए मैं डीप में डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि जब कहीं भी आप बताते हैं या आप बताएंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कूली जो है वो एक फर्श पर या रोड पर गति कर रहा है तो जनरली कार्य होगा, तो वहाँ पे तो शून्य होगा। बट यदि वो कूली अपने शरीर पे, अपने हेड पर क्या लिया हुआ है, अपने सर पर जो कोई भी चीज रखा हुआ है, और वो अगर जो क्या होता है, जो स्टेप होता है, सीढ़ी होता है, उस पर यदि वो गति कर रहा है, ठीक है, स्टेशन पे जो सीढ़ी होते हैं उस पर यदि वो चल रहे हैं, तो वहां पे जो कार्य होगा वो शून्य कार्य नहीं होगा भैया, ये बात याद रखेंगे, वहां पे कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं ऋणात्मक कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक कार्य क्या है। ऋणात्मक कार्य का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है जी, अब इस वस्तु पर मान लेते हैं हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और ये वस्तु जो है विस्थापित इस दिशा में हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे कार्य को हम कहेंगे ऋणात्मक कार्य। मतलब किसी वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के जस्ट विपरीत हो, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य कहेंगे। जैसे वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। समझ गए होंगे आप। और ऋणात्मक कार्य में यहाँ पे कोण कितने का होगा? 180 का होगा। 180 का होगा ना, तो मतलब थीटा इक्वल टू यदि 180 हो तो इसका मतलब वहां पर ऋणात्मक कार्य होगा। कैसे होगा? तो कार्य बराबर हम जानते हैं एफ डी कॉस थीटा होता है जी, एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 हो जाएगा। अब देख लीजिए एफ डी और कॉस 80 का मान होता है -1 इसमें गुणा करा लेगा तो -f इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो -f इंटू डी का मतलब क्या है? यहाँ पे आगे माइनस आ गया, इसका मतलब ये कौन सा कार्य है? ऋणात्मक कार्य है। ठीक है, कौन सा कार्य? ऋणात्मक कार्य। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऋणात्मक कार्य भी समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए कि ऐसा कौन सा गति है, ऐसा कौन सा बल रखता है, कार्य करते हैं जिसमें हम बल एक ओर लगाएं विपरीत दूसरी ओर हो। तो ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंग का। ठीक है, ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्प्रिंग। ठीक है ना, स्प्रिंग जो होता है, तो स्प्रिंग की जो जिस पर बल लगाते हैं उसकी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाने वाला तो था नहीं बट समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों साइज को पकड़ के हम खींचते हैं। मान लेते हैं ये दोनों इसके साइजिंग है, मान लेते हैं इस पर भी हम एक बल लगा रहे हैं, इस पर भी हम बल लगा रहे हैं। तो बल तो हम इधर दोनों ओर लगा रहे हैं, परंतु जैसे ही हम इसको बल को लगाकर छोड़ते हैं तो ये तुरंत फिर से वैसे ही इस दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब बल हम इधर लगा रहे हैं, जस्ट इसके विपरीत विस्थापित ये इधर हो रहा है। जैसे स्प्रिंग जो पेन होता है या साइकिल का एक देखे होंगे स्प्रिंग लगा होता है, या जो पेन होता है उसमें भी स्प्रिंग होता है। ठीक है ना, प्रोफेशनल जो 10-15 रुपए का पेन मिलता है आप देख सकते हैं उसमें, तो उसमें स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को हम क्या करते थे, छोटे थे तो उस समय पर स्प्रिंग को हम खींचते थे, दोनों सिरे पकड़ के हम खींचते थे। जब खींचते थे तो वह थोड़ा सा लंबा हो जाता था, छोड़ते थे तो पुनः वैसे ही हो जाता था। तो वो क्या है, वहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक कार्य है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यही कहूँगा, पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लगता है कि पढ़ाने में उतना, आपको भी लगता होगा शायद पढ़ाने में या सिखाने में उतना मेहनत नहीं, बोलने में बहुत मेहनत लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा ये तो 15-20 मिनट का आपने ये क्लास था। भैया ऐसी बात नहीं है, केवल क्लास 11th ही नहीं है, क्लास 12th भी है। ठीक है, तो सभी का क्लास लेना होता है, तो थोड़ा सा शरीर थक जाता है, तो वही बात है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 11th फिजिक्स की केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कार्य पढ़ लिए, ऊर्जा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए ऊर्जा ब्रदर सर, केवल आप इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। तो वैसे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।